हेलो बच्चों, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की महाकाव्य रचना है जिसमें राधा का श्री कृष्ण से बिछड़ने का वियोग बड़े भावुक तरीके से दिखाया गया है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो राधा वृंदावन में अकेली रह जाती हैं और वो बहुत दुखी हैं और बेचैन हैं और अपने इसी दुख को व्यक्त करने के लिए राधा हवा यानी पवन को अपनी दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजना चाहती हैं और यही अंश यूपी बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी की किताब में पवन दूतिका नाम से दिया गया है। तो बच्चों, शुरुआत होती है कि राधा अकेली कमरे में बैठी हैं, उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं और वही खिड़की से सुबह की ठंडी और सुगंधित हवा उनके कमरे में प्रवेश करती है, लेकिन राधा को वो हवा भी चुभने लगी है। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, क्या तू भी मेरे दुख को बढ़ाने आई है? फिर राधा पवन से निवेदन करती है कि तू श्याम के पास मेरा संदेश ले जा, जो सांवले हैं, जिनकी आंखें कमल जैसी है, जिन्होंने यहाँ से जाने के बाद मुझे कोई खबर भी नहीं भेजी। उनके बिना मैं रो रो कर पागल हो रही हूँ। हे पवन, तू मेरी दूतिका बन जा, मेरी यह पीड़ा, यह वेदना कृष्ण तक पहुँचा दे। राधा पवन से कहती है कि जब तू रास्ते में जाएगी तो वृंदावन के सुंदर बाग, फूल और गुनगुनाते पक्षी को देख तू वहाँ रुकना चाहेगी, लेकिन बहन, तू मेरा दुख देखकर तू वहाँ रुक मत जाना। मेरी पीड़ा को समझकर जल्दी से मथुरा पहुँच जाना। फिर राधा पवन से कहती है कि रास्ते में जो थके हुए लोग मिलें या जो लज्जाशील स्त्रियां मिलें, उनके वस्त्र मत उड़ा देना और खेतों में काम कर रही किसान की जो स्त्रियां होंगी, उनको शीतल हवा देकर उनकी थकान को मिटा देना। वो कहती हैं सबका ध्यान रखना, पर इन सब के बीच कहीं मेरा संदेश मत भूल जाना। राधा मथुरा के सुंदर मंदिरों का वर्णन करती हैं। वहाँ के मंदिरों के सुनहरे कलश सूरज जैसे चमकते हैं और वहाँ बांसुरी की मीठी आवाज़ गूंजती है। तू भी उसमें सुर मिला देना, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर मधुर स्वर बहाना। इसके बाद राधा कृष्ण के दिव्य रूप का वर्णन करती हैं। राधा कहती हैं वो श्याम जो नीले कमल जैसे कोमल हैं, पीतांबर वस्त्र पहनते हैं, जिनके बाल घुंघराले हैं, जिनके कानों में कुंडल चमकते हैं और जिनकी भुजाएं हाथी के सूंड जैसी मजबूत हैं। लेकिन राधा इस बात को लेकर भी चिंतित है कि पवन तो बोल ही नहीं सकती, तो वो मेरा संदेश कैसे सुनाएगी। फिर राधा बताती हैं कि अगर तू उनके महल में किसी बिछड़ी हुई महिला, विरहिणी प्रेमिका की तस्वीर देखेगी तो उसको धीरे से हिला देना। अगर कोई मुरझाया हुआ फूल दिखे तो उनके चरणों में रख देना, और अगर मेरे प्यारे किसी उपवन में होंगे तो वहाँ बांस की फाकों में जाकर बांसुरी से उसकी मधुर आवाज निकालना। कमल की पंखुड़ियों को धीरे धीरे पानी में डुबोना। शायद मेरे श्याम समझ जाएं कि मैं कितनी पीड़ा में हूँ। अगर तू कुछ भी ना कर सके तो बस उनके चरणों की धूल को छुआना या उन्हें एक बार छुआना, बस मेरे मन को यही थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी। जा पवन, मेरी वेदना अपने साथ लेकर मेरे श्याम तक पहुँच जा। तो ये अंश राधा के गहरे प्रेम, उनके वियोग की पीड़ा, श्री कृष्ण के अटूट प्रेम को दर्शाता है। तो बच्चों, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।